नमस्कार, मैं हूं चौखान। निर्भया की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष 2 घंटे धरना प्रदर्शन। हिंदू मंदिर धार्मिक शोभा यात्रा पर हो रहे हमलों के विरोध में राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। नगर परिषद उपचुनाव वार्ड 17, 22 और 60 29 मई को होंगे उपचुनाव। कट्टर कांग्रेस कार्यकर्ता विष्णु गोयल ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। भाजपा ने वार्ड 22 से चुनाव मैदान में उतारा। नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। गांव झंडावाली के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। हिंदू मंदिर धार्मिक शोभा यात्राओं पर हो रहे हमलों के विरोध में और अन्य घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष 2 घंटे धरना देकर प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप राजस्थान में जिहादी मानसिकता के लोगों की ओर से हिंदू मंदिरों, धार्मिक शोभा यात्राओं और मां बहनों की अस्मिता पर योजना पूर्वक हो रहे हमलों को रोकने और घटित घटनाओं की जांच एनआईए से करवाने की मांग की गई। नहीं चलेगी, मुस्लिम गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद है। वो इस बात के लिए है कि एक पूरी सीरीज के तहत, एक प्लानिंग के तहत हिंदू समाज पे एक आक्रमण किया जा रहा है, उसके खिलाफ में किया गया है। अभी जो नौर का प्रकरण हुआ, उस नौर के प्रकरण में हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे, उनको ये समझाने के लिए गए थे कि भी आप है जो मंदिर में जो महिलाएं आती है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करें। इस बात के लिए उन पर अटैक कर दिया गया और पीछे से अटैक किया गया। और जब जिस आदमी ने हमारे जिस आदमी के कर्मचारी, जिस कार्यकर्ता को हमारे चोट लगी, उसको लेके हॉस्पिटल गए और जिसने मारा था उसको पकड़ के पुलिस को दिया है। अब पुलिस को जो पकड़ के दिया है उस पर तो अपहरण के केस बनाया गया है। एफआईआर दर्ज जो कराने गए हैं उन पे मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। हम कानून के तहत ही चलना चाह रहे थे, कानून के हिसाब ही चलने चाह रहे हैं और अब भी मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन पुलिस सहयोग करेगी हमारा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में आज हनुमानगढ़ में नोहर की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन का जो एक तरफा रवैया था, जो पीड़ित थे उनको और पीड़ा देने के लिए उन पर मुकदमे दर्ज करके उनको और बहकारांत करने के लिए प्रशासन जो काम कर रहा है उसके विरोध में धरना था। सब लोगों ने 2 घंटे धरना दिया। कलेक्टर साहब को राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया कि राज्य की सरकार जो काम कर रही है वो एक तरफा सोच करके कर रही है। प्रशासन जो है वो राज्य सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। मैं सोचता हूँ अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो किसी जाति किसी धर्म के हो भले ही, किंतु जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, ये हमारी विशेष मांग है। और के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक मंदिर के सामने बैठकर महिलाओं पर फप्तियां कसना, कमेंट करना, उस बात को लेकर जब एक जागरूक नागरिक सतवीर सारण ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन असामाजिक तत्वों द्वारा उन पे रोड से, लाठियों से, डंडों से हमला किया गया और उस सारे प्रकरण को एक सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया गया। शहर के प्रबुद्ध जनों ने, राजनीतिक नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर, वो तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि माहौल खराब नहीं होने दिया, लेकिन दुर्भाग्य और दुख इस बात का है कि राज्य सरकार के नुमाइंदे जो कि इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, वो बजाय जनता में शांति की अपील करने के वो यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के 3 वार्डों में 29 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत सोमवार को प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल किए गए। प्रत्याशियों की ओर से एसडीएम कार्यालय में उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवीब गर्ग को नामांकन पत्र जमा करवाए गए। कांग्रेस की तरफ से दिवंगत 2 पार्षदों की पत्नियां जबकि 1 पार्षद के भतीजे की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। कांग्रेस की तरफ से तीसरी बार पार्षद बने राजेंद्र शर्मा की पत्नी सरोज देवी व अशोक यादव के भतीजे
रुपेंद्र यादव की ओर से नामांकन पत्र जमा करवाया गया, जबकि पहली बार पार्षद बने नंदू गुर्जर की पत्नी सुनीता देवी ने भी सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। कांग्रेस प्रत्याशियों ने नगर परिषद उपसभापति अनिल खिच्चड़, नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, पार्षद प्रतिनिधि निरंजन नायक के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंच नामांकन पत्र दाखिल करवाया। उधर भाजपा की ओर से सोमवार को बैठक कर वार्ड 22 से विष्णु गोयल को मैदान में उतारने की घोषणा की गई। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। वार्ड नंबर 17, 22 और 60 में उपचुनाव होने हैं। मतगणना 30 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अधिसूचना 13 मई को, नामांकन की अंतिम तिथि 17 मई और 18 मई को नामांकन पत्रों की जांच और 20 मई तक नाम वापसी, चुनाव चिन्ह का आवंटन 21 मई को किया जाएगा। हनुमानगढ़ में निकाय चुनाव 2019 में हुए थे। इस कार्यकाल में कांग्रेस के 3 पार्षदों का आकस्मिक निधन हो चुका है। जंक्शन के वार्ड 60 के कांग्रेस पार्षद अशोक कुमार का पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में दिल का दौरा पड़ने पर निधन हो गया था। वहीं नवंबर के पहले सप्ताह में वार्ड 17 की पार्षद नंदू गुर्जर का आकस्मिक निधन हो गया था। 29 नवंबर को वार्ड 22 के कांग्रेस पार्षद राजेंद्र शर्मा का निधन हो गया था। उपचुनाव के चलते इन तीनों वार्डों में आचार संहिता लागू है। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ के जो उपचुनाव होने हैं उनमें नॉमिनेशन किए जा रहे हैं, शुरू हुए आज। तो उसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 60 से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रुपेंद्र यादव हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फार्म एसडीएम साहब को सौंप दिया है, जिसकी जांच हो रही है। और वार्ड नंबर 22 से सरोज देवी हैं, जो हमारे पूर्व पार्षद जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, गोनू शर्मा जी, उनकी जो धर्मपत्नी हैं, उनको कांग्रेस ने सिंबल दिया है। उन्होंने अपना नॉमिनेशन फार्म भर दिया है। और उसी कड़ी में वार्ड नंबर 17 से जो हमारे पार्षद थे, जो अब आज परमात्मा के चरणों में हैं, नंदू गुर्जर जी, उनकी धर्मपत्नी सुनीता जो देवी हैं, उनको सिंबल दिया है कांग्रेस ने। वो भी अपना नॉमिनेशन फार्म आज भरेंगे। तो मैं इन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम जीत की बधाई देता हूं और लोगों से ये अपील भी करता हूं कि नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं उनको देखते हुए हमारे प्रत्याशियों को बिल्कुल सहयोग दें। कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता माने जाने वाले विष्णु गोयल ने सोमवार को हाथ वाली पार्टी का साथ छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा ने भी गोयल के साथ जुड़ने पर उन्हें नगर परिषद के उपचुनाव में वार्ड 22 में पार्षद पद के लिए पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिया। इससे पहले 3 वार्डों में हो रहे उपचुनाव में प्रत्याशी तय करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में भाजपा नेता अमित साहू सहित अन्य पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले विष्णु गोयल को वार्ड 22 से चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय भी लिया गया। भाजपा नेता अमित साहू ने विष्णु गोयल का भाजपा में स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि पार्टी प्रत्याशी उपचुनाव में विरोधियों को शिकस्त देने में सफल होंगे। भाजपा नेता अमित साहू ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी तीनों वार्डों में हो रहे उपचुनाव में निश्चित तौर पर जीतकर बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार और काले कारनामों को उजागर करने सहित विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे। आज आदरणीय विष्णु भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो गए, हमारे परिवार को बढ़ाया। इसके लिए मैं तहे दिल से इनका आभारी। और निश्चित तौर पर जो आगामी नगर परिषद के चुनाव है उनमें हम लोग सब मिलकर वार्ड नंबर 22, 17 और 60 नंबर तीनों वार्डों को बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। और बोर्ड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और काले कारनामे हो रहे हैं उनको उजागर करने का और जनता की आवाज़ को मुकर उठाने का हम लोग प्रयास करेंगे। वहीं भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले विष्णु गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ व्यक्तियों का कब्जा है। कांग्रेस में पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई कद्र नहीं, यही कारण है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा है। गोयल ने कहा कि वार्ड 22 से कांग्रेस के दिवंगत पार्षद की पत्नी को प्रत्याशी बनाए जाने का उन्होंने विरोध किया। उनका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, उनका उद्देश्य सेवा करना है। मौका मिला तो सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिस तरीके से कुछ व्यक्तियों का जो कब्जा होना, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं होना, ये सबसे बड़ा कारण है। और माननीय डॉक्टर साहब ने जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सदैव आदर करते हैं और आदर करते रहेंगे। ये हमारे सामने है। हम ये सीट है 22 नंबर की, उसमें हमारे पूर्व पार्षद
राजेंद्र शर्मा की पत्नी चुनाव लड़ने की बात चल रही है, तो ऐसा ये जो फैसला है वो पार्टी का भी गलत था, इसका हमने विरोध किया। विश्व संवाद केंद्र की तरफ से नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पत्रकारों की ओर से नारद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखने वाले पत्रकारों को संघ के विभिन्न दायित्वधारियों की ओर से सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला बौद्धिक प्रमुख राहुल ने नारद की प्रासंगिकता पर कहा कि देवर्षि नारद मुनि सर्वकालिक प्रासंगिक हैं। उन्होंने सभी लोगों में भ्रमण कर द्रुत गति से संप्रेषण किया और भगवान व भक्तों के मध्य संवाद का माध्यम बनाया। दैत्यों के घर भक्त प्रहलाद हो या ऋषि के घर रावण, नारद मुनि ने हर स्थान पर सबको दायित्व बोध करवाया। आज पत्रकार जगत को नारद के संपर्क तंत्र, सर्व स्वीकार्यता, मृदुभाषी शैली, मीठा सत्य बोलते हुए कृतव्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पत्रकार समाज की भूमिका सीमित और संकुचित होती जा रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों ने आपातकाल से लेकर कोरोना काल तक श्रेष्ठ भूमिका निभाई। पत्रकारों को आगे आकर क्षेत्रीय समस्याएं उठानी चाहिए, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या बढ़ती नशाखोरी। पत्रकारों से उनके आराध्य देव आद्य पत्रकार देवर्षि नारद की जयंती पत्रकार संघ की ओर से पाठकों के बीच बड़े स्तर पर मनाने का आग्रह किया गया। विश्व संवाद केंद्र हनुमानगढ़ ने आज नारद जयंती और पत्रकार सम्मान समारोह की योजना रचना कार्यक्रम की वो आज हमने यहाँ पर आदर्श विद्या मंदिर हनुमानगढ़ में संपन्न किया है। इस अवसर पर हनुमानगढ़ नगर के प्रमुख पत्रकार बंधु हों, संवाददाता बंधु हों, सबका हमने विश्व संवाद केंद्र के तत्वावधान में सम्मान किया है। वह आद्य पत्रकार, आद्य संवाददाता देवर्षि नारद मुनि की जो आज के समय में पत्रकारिता में प्रासंगिकता है, उसके विषय में इस विचार गोष्ठी में हमने चर्चा की। ग्राम पंचायत जंडावाली में नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने और भविष्य में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के ठोस कदम उठाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम पंचायत जंडावाली के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव जंडावाली में नशे का कारोबार व्यापार स्तर पर हो रहा है। अनेक व्यक्ति नशे के कारोबार में संलिप्त हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों को समय समय पर पुलिस की ओर से पकड़ा तो गया है, परंतु कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण इनके हौसले बुलंद हैं। वर्तमान में ये लोग बिना किसी भय के खुलेआम नशा, जिसमें चिट्टा, नशीली टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन आदि बेचने का कारोबार कर रहे हैं। ग्रामीणों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के नाम भी बताए गए। इसके अलावा नशे के कारण गांव में हुई 4-5 जवान मौतों के बारे में भी जानकारी दी गई। ज्ञापन के जरिए ग्राम पंचायत जंडावाली में नशे के कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। जिला हनुमानगढ़ गांव जंडावाली से हम आए हुए हैं, एसपी ऑफिस में आए थे सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि हमारे गांव में चिट्टे का और कैप्सूल का और गोलियां का बहुत ज़्यादा सेवन चल रहा है और इसका व्यापार चल रहा है। आजकल के नौजवान बहुत मर रहे हैं। अभी कोई महीने 1.5 महीने के अंदर 5-6 मर चुके हैं। इसलिए सब माँ बहन भाई बहन सब उनसे परेशान है, बेचने वालों से भी और पीने वालों से भी। क्यों? कोई खिड़की जंगले कुछ नहीं छोड़ते, बर्तन भांडे नहीं छोड़ते वो। इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं उन पे कार्रवाई करवाने के लिए, सख्त उनके लिए कार्रवाई होए, यही हमारी मांग है। इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि जो ऐसे चलता रहे तो हमारी आने वाली नस्लें ख़त्म हो जाएगी और सारा गांव नष्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत जंडावाली से आए सर। चिट्टे का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। 5-4 बार लड़के पकड़े भी गए, उसके बाद छूट के डबल काम करने लग गए। मेरे खुद लड़के को उन्होंने लगा रखा है, अब 10 दिन हो गए घर संगल लगा के बांध रखा है। चल पे घर पे देख लो, ये हालत कर रखी है। 5-6 लड़के मर गए जवान। नहीं सारा जरूरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पकड़ जाते हैं दोबारा छूट जाते हैं। ऐसा काम होना चाहिए कि कुछ साल 6 महीने अंदर पड़े रहें तो कम से कम सुधर तो जाएंगे। और रात दिल्ली से लड़का लेके आया 100 ग्राम, उसको पकड़ लिया, 3-4 उसके साथ से, अगले पकड़ के खोस के भाग गए। ये साहब को बताया है, अब साहब कार्रवाई करेंगे।
महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय का अन्य जगह स्थानांतरण रोकने की मांग को लेकर गांव किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव किशनपुरा दिखनादा राजस्व रिकॉर्ड में 19 KSP व 17 KSP में बसा हुआ है। गांव के अंदर 19 KSP में पहले से 12वीं तक का राजकीय स्कूल चल रहा है। 17 KSP में राजकीय प्राथमिक पाठशाला लगभग 25 सालों से चल रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो इस मोहल्ले में एकमात्र स्कूल है और कुछ लोग हैं वो दूसरी जिला का नाम और ये जिला स्तर पर इसका प्रधानाचार्य 2 बार सम्मानित हो चुके हैं, प्रथम स्थान प्राप्त किया है और लगभग 192 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, जिनमें से 183 बच्चे एससी के हैं। तो हमारा पूरा निवेदन है कि गाँव वाले किशनपुरा दिखनादा के अंदर 17 KSP में जो पहले से लगभग 25 सालों से राजकीय प्राथमिक पाठशाला चल रहे थे, उसको जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया, उस मैटर को लेकर के हम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, क्योंकि गांव के कुछ जातिवादी भेदभाव वाले मानसिकता के लोग इस स्कूल को दूसरे मोहल्ले में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्कूल है जो प्रथम स्कूल है जो दलित मोहल्ले में है और यहाँ 200 में से लगभग 183 बच्चे अनुसूचित जाति के हैं। इसलिए वो लोग एक घिनौनी मानसिकता के तहत इस स्कूल को 19 KSP में 17 KSP से 19 KSP में स्थानांतरण कराना चाहते हैं। आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे करके इस बात से अवगत कराया कि अगर यह स्कूल किसी भी प्रकार से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है तो हनुमानगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तमाम बहुजन संगठन, तमाम दलित संगठन से हमने संपर्क किया है और सभी से हमने यही मांग रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिस प्रकार से भी आगे की जो रणनीति बनती है उसके तहत हम बड़ा एक आंदोलन करेंगे ताकि स्कूल को दूसरी जगह से स्थानांतरण होने से रोका जा सके। दलित युवक की निर्मम हत्या करने के मामले में शामिल सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और मृतक के परिवार की सुरक्षा के लिए अस्थायी पुलिस चौकी खोलने की मांग को लेकर राजस्थान बाबरी समाज विकास संस्था सदस्यों ने सोमवार को कलेक्टर नतमल डिडेल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो इसमें अभी तक जैसे मुख्य 5 आरोपी अभी तक आज हमने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लूणकरसर में 10 MKD में एक राजेंद्र नाम के दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है और उनमें मुख्य 5 आरोपी हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 2 गिरफ्तार हुए हैं, 3 अभी तक बाहर खुले में घूम रहे हैं और जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार को ही डराया धमकाया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है राजीनामे के लिए। उस संबंध में राजस्थान बाबरी समाज विकास संस्था की तरफ से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हमने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो और उन पर कठोर कार्रवाई हो और परिवार को सुरक्षा मिले। फिजियोथेरेपी का कार्य करने वाले युवक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के संबंध में दर्ज मुकदमे की जांच पुलिस पर सही तरीके से न करने का आरोप लगाते हुए गांव किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। ग्रामीणों ने जांच अधिकारी बदलने की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की गुहार लगाई। जी मैं तुम्हारे गेट बच्चों को नहीं, हमारा छोटा भाई भतीजा गया, शंभू जी ने इनको खाली कागजों में साइन करा लिए, साइन करा के इनको गुमराह कर दिया भी ये सही है, आपको सही जांच करेंगे सारे के। उसके बाद में पोस्ट में आके रात को ही भेज दिया वापस। रात को सुबह यहाँ आके घर पर देखा तो पैरों जख्मी में बहुत तोड़ रखे थे, सिर में भी चोट थी, उसी वजह से इतने पैर टूटे हुए थे। तो फांसी कैसे लेगा, मेज के ऊपर कैसे चढ़ जाएगा। फिर फांसी है, फांसी यहाँ होती है, इसके यहाँ उसके लटकाया हुआ था वो। तो गेट खुला हुआ, गेट सारे खुले थे, कोई गलत काम कर रहा है या कोई रह रहा है तो गेट बंद हो गए, सारे गेट खुले थे।
तो अभी एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया आपको? इस बार बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, वो तो कहानियाँ और बता रही है। वो तो उनके घर गया था, उनके घर से ये कहानियाँ हुई थी, उसको बहुत कूटा था, फिर इसको ये तो अलग कहानी है, वो और अलग कहानी बता रही है। इसमें जांच की मांग कर रहे हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए, फिर जांच होनी चाहिए। किशनपुरा ग्राम पंचायत के जो हमारा एक साथी था राठीखेड़ा में, और वो टिब्बी थाना क्षेत्र का मामला था। तो टिब्बी थाने क्षेत्र में हम आज से कम 10-15 दिन गए थे उस संबंध में। तो हमें जो कहानी वहाँ पे टिब्बी थाने में उन्होंने बताई घटना की, तो आज हम दोबारा से एसपी साहब के साथ पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए। भी हम जो टिब्बी थाना जांच कर रहा है उसमें हम संतुष्ट नहीं है। सारे परिवार वाले उन्होंने वहाँ पे पैसों का लेन देन करके इस घटनाक्रम को आत्महत्या करार दे रखा है। जब आप आज एसपी साहब के पास हम मिलने के लिए आए, तो इनसे जो बात इन्होंने हमें बताई, उस बात का और उस घटना का और जो टिब्बी थाने में जो घटना घटित हुई, उन दोनों का ही आपस में मेल नहीं खा रहा है। तो हमें ये संदेह हो रहा है इस बात का कि जो ये घटना घटी, इस घटना को मर्डर किया गया उस नौजवान साथी का उन लोगों ने वहाँ पे, और इसको आत्महत्या करार देने पे पूरा प्रशासन तुला हुआ है। टाउन के श्री अरुणवंश सभा के चुनाव 22 मई को होंगे। इस बार नई कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 साल का होगा। सभी पदों के लिए सीधा मुकाबला है। अध्यक्ष पद के लिए भुवनेश ग्रोवर व अतुल हिंगड़ा, उपाध्यक्ष पद के लिए जगदीश मरेजा व हरविंदर नागपाल, सचिव पद के लिए उमेश वार्स और रमेश काटपाल, सह सचिव पद के लिए राकेश नागपाल और पुरुषोत्तम आहूजा, कोषाध्यक्ष पद के लिए कृष्णलाल मदान और सतीश कुमार छाबड़ा, प्रचार मंत्री पद के लिए प्रदीप कुमार मुंजाल व सुरेंद्र काटपाल चुनाव मैदान में हैं। अरुणवंश सभा हनुमानगढ़ टाउन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 15/5/2022 को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, और इसके पश्चात 22/5/2022 को चुनाव होगा, मतदान होगा, और तत्पश्चात उसी दिन काउंटिंग होकर परिणाम जारी किए जाएंगे। टोटल कितने वोट हैं सर? टोटल 3911 वोट हैं। वार्ड 47 के पार्क में तैनात माली की ओर से पार्क के गेट पर ताला लगाने से नाराज वार्ड के युवाओं ने रविवार रात्रि को मौके पर एकत्रित होकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की। उन्होंने ताला खोलने की मांग की। विरोध जता रहे युवाओं ने पार्क में माली पर मनमानी करने का आरोप लगाया। इस मौके पर वार्ड नंबर 47 के युवा मुकेश कुमार ने बताया कि रविवार होने के कारण वे वार्ड के पार्क में बने ग्राउंड में खेल रहे थे, लेकिन एनजीओ के जरिए यहाँ तैनात माली ने आकर मनमानी करते हुए गेट पर ताला लगा दिया, जबकि बच्चे अंदर खेल रहे थे। हम इसलिए आज रविवार था, हम सुबह ग्राउंड में खेल रहे थे, ठीक है। सुबह उसने आया, अपनी मनमानी से ताला लगा के चल गया वो। अब ठीक है, यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, ठीक है। बच्चे अंदर पहले गए, अब अपनी मनमानी से ताला लगा गया वो। बच्चे अंदर हैं, और ये ऊपर देख लो दिखी चीज़ें लगी हुई हैं। बच्चे से ऊपर चढ़ते हैं। हमारे 2 बच्चों के हाथ भी टूटे हुए हैं। हमने पहले बोला था हमारे वार्ड का आदमी है, आराम से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो क्या, मैं अपनी मनमानी ऐसे ही करूँगा। खाली माली है, उसको ऐसे एनजीओ ने लगाया हुआ है, ठीक है। हमने जीतू जी से बात की थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके, मैं समझा दूंगा, फिर भी नहीं माना वो, ठीक है। और आगे की कार्रवाई हम प्रशासन से करेंगे, वो हमारे साथ दे। ये पहले ग्राउंड था, खेल ग्राउंड, ठीक है, जो हमारे पार्षद बने थे भरत कुमार, उन्होंने इसको पार्क के रूप में विचलित कर दिया इसको। उसके बाद उन्होंने भी ये बात बोली थी कि कोई दिक्कत नहीं है, इसमें छोटा गेट लग जाएगा, कब मर्जी अंदर हो सकते हो आप। हम सिर्फ इस वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 47 के हैं, कोई भी बाहर का नहीं है, सब इस वार्ड के हैं। और जो औरतें हैं वो अभी आने वाली हैं, वो भी तकलीफ के अंदर है। कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको भी दिक्कत बहुत होती है। पार्क घूमने के लिए बनाया था ये, ठीक है। और इसकी टाइमिंग है सुबह 4 बजे से 5:30 खुलता है, और टाइमिंग 11 बजे की है, और 9:30 बंद होता है ये। पार्षद से बात करिए आप? पार्षद से बात की थी, पार्षद ने समझाया था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं मानी। एक मांग है, यहाँ पर गोल गेट लगाना चाहिए, जिससे कभी भी अंदर बाहर जाने के लिए दिक्कत ना हो। स्कूल में वो गेट है, बाहर यहाँ पर ताला लगाया हुआ है, मनमानी चल रही है,
खुद की जब मर्जी जी करे ताला लगा दिया, जब मर्जी जी करे बाहर चले गए, घर पे सोते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ताला इस वक्त ताला नहीं लगना चाहिए। पार्क हमारे लिए बनाया गया है, हमारे सबके लिए बनाया गया है, हमारे अकेले के लिए नहीं बनाएगा, सबके लिए बनाया गया है। बट कोई जा नहीं पा रहा अंदर, और बच्चे हैं इनके लोग ऊपर से आ रहे हैं, देख लो उधर देख लो। और क्या नाम है, पहले लगी हुई है 2 बच्चों के, अब दोबारा लगने के चांस है। अभी वक्त है ब्रेक का। भाखड़ा की नहरों में पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए किसानों ने अपने स्तर पर बीड़ा उठाया है। इसके तहत किसानों की ओर से नहरों का निरीक्षण किया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक कई जगह पानी की चोरी भी पकड़ी जा चुकी है। हाल ही में किसानों ने लीलावाली नहर में स्थायी पाइप लगाकर पानी की चोरी पकड़ी। इस पाइप के जरिए कई सालों से नहर से पानी चोरी किए जाने की बात सामने आई है। इस संबंध में सदर पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा किसान भाइयों का कि इतने जागरूक किसानों के जो प्रतिनिधि चुनकर आपने अध्यक्ष बनाकर देता है। हमारे जो भाखड़ा के किसान थे, हमारी जो प्रत्येक किसानों की जो जत्थेबंदियाँ थी, हमने एक अभियान चला रखा है। अभियान क्या चला रखा है कि जो हनुमानगढ़ की जो भाखड़ा नहर है, भाखड़ा नहर बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर आती है, जिसके अंदर जिला हनुमानगढ़ है। हमने एक अभियान चला रखा है, जो भाखड़ा की जो संपूर्ण नहरें हैं उनके अंदर पूर्ण रूप से पानी मिलना चाहिए, रेगुलेशन सही मिलना चाहिए, पानी रेगुलेशन नहरों की सफाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने पूर्व में आंदोलन भी किया था नहरों में पानी के लिए। उसी पानी के अनुरूप हम जब ने आंदोलन किया तो यहाँ पे हमें कुछ किसान मिले, उन्होंने हमारे आगे प्रस्ताव रखा। हमारे अध्यक्ष मदन जी जांगू BK30 से बहुत भारी वोटों से लोगों ने जिताकर भेजा था। उनके आगे एक किसान मायूस आकर उसने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव किस बात का रखा? प्रस्ताव इस बात के लिए रखा कि हमारी जो नहरें हैं उनके अंदर पानी चोरी हो रहा है। तो जब हमने हमारी जो पूरी टीम बनी है, मदन जी जांगू है, इनके साथ में बहुत बड़ी एक टीम है किसानों की है, जिसके अंदर हमने एक विचार विमर्श किया भी हम विभाग के साथ में इसको शिकायत करते हैं। तो हमने इस हेतु विभाग को वर्बली रूप से शिकायत की। तो इसमें विभाग ने अपनी जितनी हो सकती है उन्होंने कार्रवाई की और लिखित में भी उन्होंने प्रयास किया भी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में जो किसान साथी थे उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा भी हम आज इतने क्या कमज़ोर हो गए भाखड़ा का किसान, हम अपने आधार पे ही कार्रवाई करेंगे। तो 20-25 लोगों का एक समूह है निकल पड़ा चोरी पकड़ने के लिए। तो ये लीलावाड़ी नहर पे BK30 अध्यक्ष मदन जी जांगू थे, इनके साथ में पूरी टीम की नेतृत्व करता थे आगे मदन जी जांगू। जब निकली टीम, निकलते ही सबसे पहले एक पानी चोरी वाली पंखी पकड़ी। उसके बाद में पानी चोरी वाली पंखी से थोड़ी दूर आगे गए तो 4 इंच की पाइप, 2 इंच की नहीं 4 इंच की बड़ी काली पाइप, वीडियो में मैं आप लोग उपलब्ध करवा दूंगा। 5 या 10 वर्षों से पाइप चल रही, चाहे वो एक दिन ही चली हो, लेकिन बड़े पैमाने स्तर पे 4 इंच की पाइपलाइन बड़े पैमाने स्तर पे चोरी होकर चल रही थी। तो अब मेरा जो उसके लिए हमने FIR भी पुलिस थाने में करवा दी है, विभाग द्वारा भी FIR करवा दी गई। शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर भैरव सिंह पवार नगर के बाशिंदों ने सोमवार को कलेक्टर रतमली डेल को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों ने कहा कि कॉलोनी के बाहर शराब ठेके का होना अनुचित है। पास ही मंदिर है, यह सुबह शाम श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। कॉलोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में सामने 19 दिनों से धरना भी दिया जा रहा है। उस दुकान जो बना रखा वो अभी बंद हो गई कि बना रखा है? शुरू में तो उसने बनाई थी, नीतन साहब थी उसकी बना, मेरे दोस्त की जमीन में बनी हो राम सिंह सुधा के रोड में, लेकिन अब 4 दिनों से संदिग्ध है सारा मामला, चला नहीं रहा। उनकी तरफ से सुनने में ये भी आ रहा है भी इनकी लेडी जो रही व्यापारी आदमी कब तक हमारा, हम तो समूह में है, समूह में हमें 5-7-10 लाख का कोई मैंने नहीं है। पवार कॉलोनी के बाहर खुले ठेके के विरोध में आज सब लोग कलेक्टर साहब से मिले हैं। 28 तारीख को हमने धरना लगाया था, उस टाइम भी हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे।
और हमें आश्वासन मिला था, आज भी हमें आश्वासन मिला है, अभी शनिवार तक ये ठेका उठा दिया जाएगा। कॉलोनी के बाहर मेन गेट के पास ठेका है और आने जाने का रास्ता भी हमारा वही है और पास ही मंदिर है। कॉलोनी वालों को बहुत समस्या है, इसलिए इसके विरोध में हम आज कलेक्टर साहब से मिले। आज हम भैरव सिंह पवार नगर निवासी सभी इकट्ठे होके कलेक्टर साहब से मिले। हमारी प्रॉब्लम बड़ी काफ़ी दिनों से 20 दिनों से चल रही है, तो उस जगह पे ठेके का होना बहुत ही अनुचित है, वाजिब नहीं है। मंदिर पास है, सारे परिवार वाले लोग जो आते जाते हैं, परेशानी है। तो साहब ने कहा अभी ठीक है, आपको बड़ा अच्छी तरह से गौर किया इस बात को और संभावना है जल्दी कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हमारी डिमांड बड़ी वाजिब डिमांड है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।